शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वरदानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि आप कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ की जल्दी है, आप जा कहाँ रहे हो। आप इस जीवन में आने के बाद ना यही भूल चुके हो कि आप कर क्या रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो। ऐसा हमारा जीवन हो चुका है कि हमको खुद नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। इतनी मतलब भगदड़ में जीव जो भगदड़ कि भागो भागो भागो, एक रेस है उसमें भागे जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो ये जो आपकी यात्रा है ना, वो आपको भटकाने वाली बन गई है। आप स्थिर होकर कोई कर्म नहीं कर पा रहे। जैसे कि रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व चिराका, जो जैसे करता फल चाका। तो आप जिस प्रकार के कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, और कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। तो ऐसा है कि 6 चीज़ें वो पहले से निश्चित हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु, यश, अपयश, सुख और दुख। ये पहले से निश्चित है। चाहे आप कर्म करके राजमहल प्राप्त कर लो, चाहे आप एक झोपड़े में रह जाओ, सुख और दुख आपका उतने ही रहेंगे। क्योंकि जो संचित कर्म है उनका प्रभाव होता, उसे ही हम भाग्य कहते हैं। कुछ चीज़ें भाग्य से प्राप्त हो जाती हैं, और जो आप इस जन्म में कर्म करके आप अपना जो प्राप्त करने की चीज़ें वो तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपकी 6 चीज़ें ये परिवर्तित नहीं होंगी। तो आप जो यात्रा पर जा रहे हैं उसमें एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट पहली बार जब यात्रा पर निकले, विश्व विजय की यात्रा पर, तो जब अफ़गानिस्तान बॉर्डर से इंडिया के बॉर्डर पर आए तो उन्हें उसी बॉर्डर पर एक विदेशी जो फॉरेन विजिटर था, उसे डायनोसिस, फॉरेन विजिटर डायनोसिस मिला था। किसे? अलेक्जेंडर द ग्रेट को। तो वो जो है बिल्कुल नग्न पड़े थे और धूप सेक रहे थे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूछा कि आप मेरे रास्ते में क्यों पड़े हो, ये क्या मतलब कहाँ धूप सेक रहे हो, क्या कर रहे हो ये। तो उसने कहा कि मैं तो आराम कर रहा हूँ। तो डायनोसिस ने पूछा कि मुझे ये बताइए कि आप जब पूरे विश्व की विजय कर लेंगे तो आप क्या प्राप्त करेंगे। तो कह रहा था मैं आराम करूँगा बिल्कुल, जो मैं गोल को प्राप्त कर लूँगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है ना तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं होती है। रेस्पेक्ट कब तक होती है, जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी जब वो मरा था ना, तो उसने ये कहा था, जब मरने वाला था तो उसने कहा था कि जब मैं मरूँ ना तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि विश्व को ये संदेश जाए कि मैं खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ। तो उनकी जो कॉफ़िन थी, जो उनकी ताबूत थी, उससे बाहर उनके दोनों हाथ कर दिए गए थे जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो कहने का आशा सिर्फ ये है कि एंड रिजल्ट 0 है, 0। यानी कि लाइफ इज़ ए ज़ीरो सम गेम, लाइफ इज़ ए ज़ीरो सम गेम। यानी कि हम कितना भी प्राप्त कर लें सांसारिक दौलत, और कितनी भी नहीं कर लें, बाद में तो आपको जो है 0 पर ही पहुंचना है, यानी कि परमात्मा पर ही पहुंचना है। आप सत्य को देखना चाहते हैं ना, तो आप मृत्यु को देखिए। जब आप किसी की मृत्यु की यात्रा में जाए ना, तो उसे देखिए, तब आप सत्य तक पहुंचेंगे। और तभी पर यह कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसे कहने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि वास्तव में परमात्मा ही सत्य है, जगत सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है। तो कहने का अर्थ ये है, जो आपकी यात्रा है, जो आपका ये जीवन है, वो एक जानवर की तरह नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए नहीं। आपको परमात्मा ने वो विवेक दिया है कि आप इस विवेक का इस्तेमाल करके अपने जीवन को, सांसारिक जीवन को तो बेहतर बना ही सकते हैं, अपने आने वाले जन्मों को भी बेहतर बना सकते हैं। तो आप कर्म करके आप ठीक ठाक माया प्राप्त कर लेंगे तो आप शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आपको जैसे कोई ऐसा डेडलॉक की स्थिति प्राप्त हो गई है, ऐसी बेरोजगारी प्राप्त हो गई है, ऐसी एक किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति प्राप्त हो गई है, यहाँ से समझ में ही नहीं रहा करूँ तो करूँ क्या, तो गीता उठाओ, गीता उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो। और उसे गलत अर्थ में मत चले जाना कि सन्यास करके ही घर छोड़ के भाग जाओ ना। आप घर में रहकर भी एक अच्छे सन्यासी बन सकते हो। तो कहने का अर्थ है, अगर आप परमात्मा की भक्ति पर चले गए, और अगर आपने निष्काम और अनन्य भक्ति करी, निष्काम का मतलब है बिना किसी कामना के, और अनन्य भक्ति का मतलब है केवल श्री कृष्ण की भक्ति। तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं गारंटी गीता में देते हैं कि योगक्षेम भजाम्यहम्, अपने भक्तों की रक्षा में स्वयं करता हूँ। यानी कि आपका जो प्राप्त है उसकी तो रक्षा करेंगे, जो आपको अप्राप्त है उसे वो दिलाएंगे। पर वो किस रेशियो में दिलाएंगे, कितना दिलाएंगे,
उसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि मालिक कौन है? परमात्मा। आप मालिक नहीं हो, आप उनके सेवक हो या वो तुम्हारे सेवक है? भाई आप उनके सेवक हो, आप उनके दास हो, ठीक है। अगर दासत्व में महानता नहीं होती ना, तो हनुमान चालीसा में ये नहीं लिखा होता कि रहो सदा रघुपति के दासा। मतलब भगवान के दास होने में महानता है, बहुत बड़ी महानता है। भगवान का कार्य भले ही टल सकता, पर भगवान के भक्ति का कार्य कभी नहीं टलता। तो अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर परमात्मा में भक्ति करते हो, तो आपके कार्य स्वतः ही ऐसे होने लग जाएंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह, ठीक है। तो इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा गहरे अगर भक्ति में चले गए, तो हो सकता है भगवान शुरुआत में तुमसे माया छीन ले, और उतनी ही माया दें जितनी आपकी यात्रा के लिए आवश्यक है, ताकि आप परमात्मा में भूल ना जाए। क्योंकि ज़्यादा जो माया की चकाचौंध है ना, वो भी इंसान को अंधा बना देती है कि आए थे हरि भजन को और ओटल लगे कपास, तो ऐसा भी हो जाता है। तो सर्वप्रथम जो बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा ने प्राप्त कर ली है ना, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी कर ली, उनके भी मन में कोई शांति नहीं। बड़े बड़े घरों में जाके देख लेना क्या माहौल है। बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता, समझ रहे हो। और उनके जो पति पत्नी हैं बड़े घरों के, उनके संबंध भी बहुत मधुर नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा जीवन है बहुत ही प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण होना चाहिए सर्वप्रथम। अब हमारा क्या है, सर्वस्व सब कुछ पैसा बन गया है। घर में कितने ही बड़े हों, कितने भी छोटे हों, और सब घर का सबसे छोटा भी कलेक्टर बन गया, या घर का सबसे छोटा भी ज़्यादा धनवान बन गया, तो वो सबसे बड़ा हो गया। घर के बाकी सब जो बड़े हैं ना, वो सबसे छोटे हो गए। तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब, समझ रहे हो। यहाँ संसार में क्या है, धन दौलत की और पद की प्रतिष्ठा की वैल्यू है। आज उनका भी सत्य में उजागर कर देता हूँ, आज उनका भी सत्य उजागर करता हूँ जो बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं, जो बहुत ज़्यादा पद वाले हैं, ठीक है। ये जो बॉलीवुड की यात्रा है ना, बॉलीवुड में जो हीरोइन जाती है शुरुआत में, तो वो भी उसे भी अनेक प्रकार के गलत ऑफ़र मिलते हैं। फिर जब वो यात्रा कर रही होती तब भी वो गांजे का नशा करती है। उसे पद प्राप्त है, उसे धन प्राप्त है, उसे यश प्राप्त है, उसे कीर्ति प्राप्त है, उसे सब कुछ प्राप्त है, फिर वो क्यों गांजे का नशा कर रही है? यानी कि हमारी यात्रा तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हम परमात्मा की यात्रा पर नहीं निकल जाते, जब तक हम पैरेलली सांसारिक कर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति भी नहीं करते, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते जो हमें चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि अगर कोई कलेक्टर ही बन जाता है ना, तो जो युवा कलेक्टर बन जाते हैं उनको पता ही नहीं होता हमें वर्क कैसे करना। उन्हें पता है कि भाई साहब ये जो नेता है ना, इनका तो हमेशा से कंट्रोल रहेगा, तब वो किस प्रकार से सामंजस्य बना के आपको वर्क करना है और किस प्रकार से जन कल्याण के लिए वर्क करना है। आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपके लिए जीवन बहुत आसान है, क्योंकि जो आपके आदेश आ रहे हैं ऊपर से वो आप सारे फॉलो करते रहिए, आप भी अपने पैसे बनाते रहिए, उन्हें भी अपना पैसा बना दिए, शांति से जीवन काट दीजिए। लेकिन जब आपकी अंतरात्मा आपको झकझोरेगी, आपकी अंतरात्मा आपको हिला देगी, भाई साहब ये क्या कर रहा हूँ मैं, किस लिए कलेक्टर हूँ, जनता की सेवा करने के लिए या अपने लिए धन दौलत इकट्ठी करने के लिए? तो जब ये प्रश्न खड़ा होता है तब आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं किस प्रकार अपने सामर्थ्य में बाहर के क्लचेज कंट्रोल को भी कंट्रोल करते हुए, और जो नीचे का जो प्रेशर है जनता का, उसको भी बैलेंस करते हुए किस प्रकार से मैं जनता की सेवा कर पाऊँगा, किस प्रकार से मैं सिस्टम को बदल पाऊँगा। आपको जो भी प्राप्त हुआ है ना, सबसे बड़ी बात पता है, जो आपको बुद्धि दी गई, आपको जो सामर्थ्य दी गई है परमात्मा के द्वारा, उसका जो उपयोग है वो तुम्हारे लिए नहीं है केवल, वो जनता की भलाई के लिए, ठीक है, पूरे देश की भलाई के लिए प्राप्त हुआ है। यानी कि आपको जो भी प्राप्त हुआ है वो केवल आपके अकेले के लिए नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि धन प्राप्त हो गया मेरे अकेले के लिए, नहीं, वो जो धन है या जो पद है, जो प्रतिष्ठा, वो संसार की सेवा करने के लिए प्राप्त हुई है। यानी कि आपको परमात्मा की कृपा से जो भी प्राप्त हुआ उसे आपको शेयर करना ज़रूर चाहिए। अब आ गए हम नेक्स्ट मार्ग पे। तो पुरुषार्थ के मार्ग की बात चल रही थी। पुरुषार्थ का मार्ग तो वही है कि हम कर्म करें और उसको प्राप्त कर लें, ठीक है। और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति का हम परमात्मा के आश्रित हो जाएं। एक गंदा बालक जो कीचड़ सना वो परमात्मा की गोद में जाके बैठ जाता है, उसी प्रकार बैठ जाएं तो परमात्मा आपकी मदद करने अवश्य ही आते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि भगवान ने वैसे भी गारंटी दी है कि मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। वो किस रूप में करेंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर मालिक बनना है तो आप अपने मालिक स्वयं बनो, अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके आप अपने मालिक बनो, ठीक है। क्योंकि आप किसी की लत के या किसी चीज़ के गुलाम मत बनो। और आपको गुलाम बनना है ना तो परमात्मा के गुलाम बनो, क्योंकि मालिक कौन है, संसार का मालिक कौन है, परमात्मा है, ठीक है। तो आपकी जो यात्रा है ना वो इतनी सरल तब हो जाती है जब आप परमात्मा की भक्ति में भी चले जाते हैं। पैरेलली आप चाहें तो भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें
या तो हमें प्राप्त नहीं होते तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। क्योंकि अगर हमने कलेक्टर का पद प्राप्त भी कर लिया तो वो किसके लिए अच्छा है? हमारे रिश्तेदारों के लिए अच्छा है, हमारे घर वालों के लिए अच्छा है, हमारे और सांसारिक जो मित्र हैं लोग हैं उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा नहीं। उसका जीवन देखो आप, पहले जो पद प्रतिष्ठित हैं, जो बहुत बड़े बड़े पद पे बैठे हुए, उनका खुद का जीवन देख लो कैसा है। इतना ख़राब जीवन है। अगर आप IPS भी बन गए ना, आपको रात के 1 बजे उठ के जाना पड़ेगा ड्यूटी करने। 24 आवर की ड्यूटी होती है। आप 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अब आप रात के 1 बजे भी ड्यूटी कर रहे हो। यानी कि कोई जीवन किसी का आसान नहीं है। लेकिन वो जीवन पता है कब सरल लगता है? कुछ जो कलेक्टर होंगे उनको इसलिए सरल लगता है, भाई मुझे पद प्रतिष्ठा हो गई, वाह वाह मेरा कितना सम्मान होता है, पूरी जनता मेरा कितना सम्मान करती है। एक तो ये होता है। और दूसरा पक्ष होता है, उसे अपने मन को शांति मिलती है। भले ही मेरा जीवन खराब है, पर मैं अपने जो मेरे जनता है, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरा देश है, उसके कल्याण के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो उसकी भलाई के लिए भी वो कार्य करते हैं। तो ये भी एक ऐसा मार्ग बन जाता है। तो आपको स्वयं चुनना होता है कि हमको डिप्रेशन की स्थिति में नहीं है। देखो डिप्रेशन में हर कोई है, बेरोज़गार डिप्रेशन में, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, माता पिता डिप्रेशन में, बॉलीवुड की हीरोइन है या हीरो है वो भी डिप्रेशन में, जो कलेक्टर है, जो नेता है वो भी डिप्रेशन में। यानी कि परेशान सब हैं। जीवन इतना आसान नहीं है, लेकिन समय सबका बदलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये जो स्थिति है जीवन अपने आप में, ये क्या मृत्यु लोक है, ये क्या है भाई साहब? आपको तब तक सुकून चैन नहीं मिलेगा जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। या फिर देखो ऐसा क्या है, भगवान जो हैं आनंद कहते हैं उन्हें, आनंद या परमानंद स्वरूप हैं। और हम क्या चाहते हैं? प्रतिपल आनंद चाहते हैं। हम किसी के भी द्वारा आनंदी वस्तुओं के द्वारा, पद के द्वारा या अपने कर्म के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में हम सब भक्त हैं भगवान के, हम सब दास हैं। क्यों? क्योंकि हम परमानंद को ही प्राप्त करना चाहते हैं। परमानंद हमें जो टेम्परेरी होते हैं ना, ये जो नशा होता है टेम्परेरी, वो कर लेते हैं और वो 12-14 घंटे में, 24 घंटे में उतर जाता है। तो ये परमात्मा का जो नशा है ना, वो ऐसा नशा है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, ठीक है। तो कहने का आशय ये है कि जो परमात्मा का जो नशा है ना, जो परमात्मा की जो भक्ति है, वही आपको परमानंद या आनंद में प्रतिष्ठित कर सकती है। और सब यहाँ पर टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। और आपको परमानेंटली कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो वो परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो आपको उनको सरेंडर करना होगा, सरेंडर टू गॉड, और आपको उनकी इच्छा को ही ऊपर रखना होगा, ठीक है। और आपको केंद्रित होकर एक ही भगवान पर रहना होगा। जितने ही भगवान हैं उनमें से एक ही भगवान पर केंद्रित होकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये सृष्टि है ना, वो इतनी सरल नहीं है और जीवन इतना सरल नहीं है। तो फिर ये जो अनेक प्रकार की, देखो आपको पता है कि पहले कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, कितने बड़े बड़े जो है राजमहल हुए हैं, उनका आज क्या है? सारे खंडर बन गए, सब पड़े हैं वो खंडर बने हुए। तो उनका कोई कुछ नामो निशान बाकी रह गया है? अरे बड़े बड़े लोगों का नामो निशान मिट जाता है संसार में, तो तुम क्या हो? तो कहने का आशय ये है कि आप अगर चाहे आपके भगवान की भक्ति कर रहे हो, चाहे आपके चरित्र पे, चाहे आपके सम्मान पे, चाहे आपको किसी भी चीज़ पर ठेस पहुँचे, तब भी आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ना ही है। उसी के द्वारा आपको आनंद प्राप्त किया जा सकता है। मैंने अनेक प्रकार के धार्मिक गुरुओं को सुना है, लेकिन जहाँ पर मैं टिका हूँ, जहाँ पर यात्रा में कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ टारगेट दिखाई देता है, जहाँ पर क्लियर रास्ता दिखाई देता है, वो है कृपालु जी महाराज और गोविंद शरण जी महाराज, जो हमें कहीं पर सही से पहुँचाते हैं। बाकी आप कहीं भटक जाओगे तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे, ना इस जीवन को बचा पाओगे, ना ऐसा भी हो सकता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो आपको माया मिलेगी तब भी आपका जीवन ठीक ठाक गुजर जाएगा, क्योंकि इस जन्म का तो इंतजाम हो गया। और आपको परमात्मा मिलेगा तो आपके ये जन्म ही नहीं, आने वाले जन्म भी सुधर जाएंगे। तो ऐसा है कि आप ऐसी स्थिति में ना रहें कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप दोनों को बैलेंस करके आगे चलें, ठीक है। और अपने जीवन में एक सुख शांति का मार्ग अवश्य ही खोलना है। एक किसी परमात्मा को जिसको में भी आपकी पूर्ण श्रद्धा, जिसमें आपका पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण है, उसे चुन लीजिए। और कोई भी एक गुरु जो आपको सुख और शांति प्रदान करते हैं, जिनसे आपको लगता है कि बहुत मतलब आपको
सेल्फ एनालिसिस से ये प्राप्त होगा, ये गुरु अच्छे हैं, इससे मेरा कल्याण होगा, तो आप उन्हें चुन लीजिए। तो उसके बाद जो आपकी यात्रा होगी ना, वो जीवन की सरल यात्रा हो जाएगी, क्योंकि जीवन की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है और उसे आसान बनाना है हमें, ठीक है। जो हमारी डिप्रेशन की अवस्था जो प्राप्त हो रही है ना, वो हर एक स्थिति में हर एक पद को प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त हो रही है, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आप पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाएंगे परमात्मा के लिए। तो बस यहाँ पर यही बताया गया, जो परमानंद हैं उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें प्राप्त करने का एक मार्ग ये है कि एक यहाँ पर ये लाइन मुझे याद आ रही है कि मैं तो राधे राधे गाऊँ यमुना जी के तट पर, वो तो भागो चलो आवे रो तो बंसी वट पर। यानी कि राधा रानी किस चीज़ का रूप है? प्रेम का रूप है। और भगवान श्री कृष्ण किसके रूप हैं? आनंद के रूप हैं। अगर आपको आनंद को प्राप्त करना है तो आपको प्रेम के मार्ग से ही चलना होगा, प्रेम के मार्ग से ही चलना होगा। प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को भी अपने वश में किया जा सकता है। तो आप जो है प्रेम का मार्ग वैसे भी देख लीजिए अपने जीवन में। अगर आपको प्रधान बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तो आप भी जनता के हाथ जोड़ के पैर छू कर ही बन सकते हैं। पहले जब वो ज़माने चले गए जब आप अपने गैंगस्टर के दम पे या गुंडागर्दी के दम पे वोट पा लेते थे, वो ज़माने चले गए, ठीक है। वो एक गलत मार्ग है। तो ये प्रेम का मार्ग है। अगर आप मंच पे कोई भाषण दे रहे हैं, 1000 लोगों को भाषण दे रहे हैं और वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? उनके हाथ जोड़ कर ही आप बचा सकते हैं। यानी कि प्रेम के मार्ग से ही आप बच सकते हैं। केवल प्रेम है जो आपके जो वर्तमान स्थिति है उसे ना देखते हुए भी कार्य करता है, प्रेम का मार्ग। और जो ये जो शक्ति का मार्ग है, मतलब जो आप जो पावर दिखाते हैं, मेरे पास ये पावर है वो पावर, ये हमेशा कार्य नहीं करता। इसलिए आप किसी को दबाएं ना जीवन में, आप अपने प्रेम का मार्ग अपना सबसे प्रेम में हो जाएं, आप प्रेम से भर जाएं, परमात्मा से भर जाएं, ठीक है। तो प्रेम में और आनंद में, राधा कृष्ण में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप प्रेम से भर जाएंगे। आपको जहाँ जाएं, अगर आपको रास्ते में कोई गाय मिल गई, प्रेम से भर गए, कुत्ता मिल गया, प्रेम से भर गए, फूल खिलते हुए मिल गए, प्रेम से भर गए। आप जहाँ जाएं वहाँ पर प्रेम और आनंद ही होता है। हर एक जो कंकड़ पत्थर है या कोई भी चीज़ है, वो एक अपनी एक ऊर्जा इमिट करती है। तो आप भी जब जिनके बीच में जाएं, आप कब सक्सेसफुल कहलाते हैं? कि आप बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लें तब आप सक्सेसफुल हैं? नहीं, आप तब सक्सेसफुल हैं जब आप जहाँ पर प्रवेश करें वहाँ पर पॉजिटिविटी फैला दें, जहाँ पर आपकी एनर्जी पॉजिटिव जो है ना वो ऐसी एक्सपेंड हो जाए, आपसे जो लोग मिलें वो एकदम तृप्त हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, ठीक है। तो यही आपकी असली यात्रा है कि आप जो है जहाँ पर पहुँच जाएं वहाँ पर आनंदमय और सुखमय जो है माहौल का निर्माण करते हैं, तभी आप सफल हैं, ठीक है। तो कहने का आशय ये है, ये जो प्रेम का मार्ग है ये हो सकता है इसलिए भी कभी कठिन बन जाए। कोई कहे कि आपका चरित्र सही नहीं है, कोई ये भी कह सकता है कि आप ऐसे। जब मीरा रानी पहली बार महल से निकली थी तो उन्होंने कहा ये तो जोगन है, इधर से इस गली से उस गली में भटकती रहती है। भगवान के भक्तों को भी सम्मान नहीं दिया गया। जिसने भगवान की भक्ति करी है ना, उसे हमेशा पत्थर मारे गए, हमेशा उसे धुतकारा गया। लेकिन जब उसने परमात्मा प्राप्त कर लिया गया तो वो इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि उसे सारा संसार जानता है। तो कहने का आशय ये है, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन मार्ग होता है, ठीक है। और हो सकता है आपके लिए माया भी चली जाए, या फिर या तो ये होगा कि आपके पास इतनी बिल्कुल गरीबी आ जाएगी कि आप भक्ति नहीं कर पाओगे, और या फिर आपके पास इतनी ज़्यादा माया दे दी जाएगी कि आप माया में खो जाओ, परमात्मा को भूल जाओगे। तो आपको दोनों ही मार्ग में बैलेंस बना के चलना है, और तभी आप इस यात्रा पर आगे बढ़ पाओगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि बेरोज़गारी ये बहुत बेकार चीज़ है। आपको बेरोज़गारी से बचना है, श्री कृष्ण के आश्रित होना है और उनके चरणों में आश्रय प्राप्त करना है। और जो परमात्मा की गोद में एक बार बैठ जाता उसका कभी बाल बांका नहीं होता, ठीक है। तो आप जो है परमात्मा की भक्ति से जीवन में आगे बढ़िए, आप डिप्रेशन कभी प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर नशे के मार्ग पर चले गए तो आप और ज़्यादा गलत मार्ग पर चले जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि अपने आप को बैलेंस बनाना है, तो आपको परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के प्रेशर होते हैं, बहुत दबाव होते हैं आपके ऊपर भी। आप एक किसी भी का भी जीवन में एग्जाम ले लो, किसी का भी जीवन में एग्जाम ले लो, कौन कितना सुखी है, कौन कोई ये धन दौलत है ना, ये जो माया या इतना ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुख और शांति नहीं लेके आती। सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस है सुख और शांति की।
कि आप कितना सुखमय और कितना शांति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको तो जो है अभी तो आपको लगता है मैं बहुत जवान हूँ, बहुत मेरे अंदर शक्ति है, क्योंकि जवानी में क्या बहुत तीव्र ऊर्जा होती है। आपको लगता है मैं ये बदल दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। लेकिन जब आपकी भी एनर्जी कम हो जाए या फिर आपका बिल्कुल करने का सामर्थ्य बिल्कुल जीरो हो जाए, या आपको लगे कि भाई साहब मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, परमात्मा ही कर सकता है, तो परमात्मा को समर्पित होकर आप कर्म करने में ही आपकी भलाई है। तो बस अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जीवन है ना, उस जीवन को आप ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। ये जो जीवन है ना, वो ऐसा जीवन है जिसमें आप देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, आपने कर्मों को इतना अच्छा कीजिए, अपनी भक्ति को इतना अच्छा कीजिए कि आपका केवल ये दैनिक जीवन ही नहीं, बाकी जो मृत्यु के बाद का जीवन है वो भी आपका मंगलमय हो जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे की यात्रा आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।